एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जब बंदे नए नए यहाँ आते हैं अमेरिका, जब बंदे यहाँ पे नए नए लैंड करते हैं ना, अराउंड मैं 20-22 साल, 22-23 साल, 24-25 साल के होते हैं वो, राइट। मैं 2-3 बड़ी बड़ी गलतियां गिनाऊंगा। सबसे बड़ी गलती जो वेरी फर्स्ट डे कर सकते हैं वो ये है कि ये सोचना कि मैं एक दिन इंडिया जाऊंगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी गलती है। जो बंदा यूके लैंड कर गया, कनाडा लैंड कर गया, इंडिया लैंड कर गया, अमेरिका लैंड कर गया, ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गया। कनाडा के कुछ बंदे मैंने फिर भी देखे इंडिया वापस जाते हुए, बट मैं आपको एक बड़े बड़े तौर पे गवाह बता रहा हूं कि आप कभी अब इंडिया वापस नहीं जाएंगे। बड़ा रेयर केस है, राइट, बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, आप यहां पे आ गए हैं। अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लेना है। अगर आप लेना है कि मैं इंडिया जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आप जो मर्जी फैसला ले लें, याद रखेंगे आप रहेंगे ही। मैं आपको फिर भी फैसला लेने की, आप जितना ज्यादा इस चीज में गलती करेंगे ना कि मैं इंडिया जाऊंगा, उसके चक्कर में आपकी जो लाइफ है अमेरिका के अंदर एक ज्यादा 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा खराब रहेगी। वैसे लाइफ यहाँ की थोड़ी सी खराब ही है, बट आपकी ज्यादा खराब रहेगी। जो थोड़ा बहुत पैसा कमा भी रहे हो ना, आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप गलती करोगे। आप ये गलती ये करोगे कि आप ये पैसा इंडिया भेजोगे। ये मेरी दूसरी बात है। पहली क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने यहीं रहना है कि नहीं रहना है, और उसमें मैं बता रहा हूं 1.2 है, आप यहीं रहेंगे, याद रखिएगा इस बात को। एंड दूसरी बात यह है कि प्लीज समझिए कि कभी भी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में पैसा नहीं फूंकना। इंडिया कोई पैसा भेजना ही नहीं। देखिए, जब एक बंदा यहाँ पे नया आता है, उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं पेरेंट्स की तरफ, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, कोई लोन है उन्होंने लिया हुआ, वो लोन पे कीजिए। अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डायरेक्ट कैश में पूरा कीजिए। ये ना कीजिए कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। स्टुपिडिटी नंबर 1 है ये, इंडिया के अंदर पैसे भेज के इन्वेस्टमेंट करना। ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, दूसरा जा पाऊंगा, और दूसरा मैं चाहे जो पैसा इंडिया नहीं भेजूंगा। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। जब आप 2500 वाली स्टेज पे हो, 2500-3000 वाली स्टेज पे हो, जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है, टिपिकली आप इंडिया भेज देते हो, विच इज़ फाइन। शुरू के दिनों में ना इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके घर में कोई कर्जे वर्जे होते हैं। यहाँ इंडिया के कोई भी कर्जे यहाँ से ऐसे यहाँ निबट जाते हैं। 1 करोड़ का भी कर्जा कुछ नहीं है यहाँ पे 2 मिनट में कमा के साइड पे कर दोगे। 2500 की तनख्वाह है, थोड़े दिन के अंदर 5000 हो जाएगी, थोड़े दिन के अंदर 10,000 हो जाएगी। कोई भी इंडिया का खर्चा आप ऐसे नहीं उड़ा दोगे, कैश में उड़ा दोगे। यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट देने की बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल ही उड़ा दोगे, बड़ी जल्दी उड़ा दोगे। कई लोग में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, पाकिस्तान में बैठे बैठे, यार मैं 75 लाख का लोन ले रहा हूँ, लूँ कि ना लूँ। मैं कह रहा हूँ लो, बिल्कुल ले लो। 50-75 लाख कुछ भी नहीं है, 25,000 लो, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कमा लोगे। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ आना है तो मेरा यहाँ पे आने का बड़ा फंडा है, राइट। यहाँ पे मत ही आओ। जो बंदा 4-5 लाख इंडिया में कमा रहा है, उसको शायद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बंदा यहाँ पे आ गया है, तो उसके बाद मैं आपकी पहली गलती आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती आप करोगे, मैं एक दिन इंडिया चला जाऊंगा। आप इंडिया कभी नहीं जा सकोगे। ये देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको बता दी हैं, पर इस देश में क्या है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम है, एक कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लड़कियों को बड़ा मजा आता है, वे इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, मतलब चिक रियलिटीज की ये वो कुछ नहीं होती यहाँ, राइट। सारा मिला के इतना इजी सा एक लाइफ बनी होती है। काम मैंने बताया आपको, अंधेर नगरी, पोपट राजा, सेम इनकम, प्लम्बर सेम इनकम, इलेक्ट्रिशियन सेम इनकम, म्यूल शॉप सेम इनकम, सब लोगों की सेम इनकम होती है। सारे लोग उसी बैंड में, छोटे से बैंड में होते हैं। ये नहीं कि 15,000 रुपये इनकम है गैस स्टेशन पे वर्कर की, और 15 करोड़ रुपये इनकम है जो गैस स्टेशन का ओनर है। इतना फर्क नहीं होता। या 1.5 करोड़ इनकम, इतनी तो होती है उनकी इनकम। मैंने थोड़ा 1.5 करोड़ इनकम है जिसका गैस स्टेशन है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। यहाँ पे सबकी सिमिलर सी ब्रैकेट में होती है, राइट। आप अगर यहाँ पे आ जाएंगे, सब लोग आपके बराबर आके बैठ जाएंगे। आपका प्लम्बर भी, आपका इलेक्ट्रिशियन भी, आपका टैक्सी वाला भी, आपका ट्रक वाला भी, सारे आपके बराबर हैं। बट चलिए, तो बड़े बड़े तौर पे ये सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि काम करना पड़ता है, जिससे मैं बड़ा परेशान हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें अफोर्ड नहीं होती इंसानों से। इसके दूसरी चीज़ है जो मैं आपके बारे में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। लेकिन आप कभी फिर भी इंडिया नहीं जाओगे, क्योंकि आपको काम करने की आदत पड़ चुकी है। कि वो हमें पता है ना, अंधेर नगरी पोपट रह जाता, तो इतना सा बस काम होता है, थोड़ा बहुत काम होता है। इसीलिए ना, कोई काम तो होता नहीं खास। ऑफिस गए, थोड़ा बहुत ऐसे किया,
कोई 10 में से एक बंदा होता है जो काम करता है, वो भी उसका अपना शौक है, ना करे तो तभी उसकी जॉब मिल चलती रहेगी। ठीक है ना। ये बातें मतलब कई लोग कहेंगे आके यार मेरे को तो, मैंने तो देखा मेरा दोस्त बड़ा काम करता है, कहीं मैं तो बड़ा काम करता हूँ, भाई तेरी अपनी शौक है। यहाँ पे इस कंट्री को तुम्हारे काम की कोई जरूरत है नहीं, वैसे आपका अपना शौक है, करते रहो जो करना है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि इसकी एज सच कोई काम वाम करने का ज़्यादा होता नहीं इस कंट्री में। ठीक है ना। आपको आराम से 10-12 हज़ार आएंगे। तो ये मैंने बड़ा क्लियरली मतलब देख लिया कि बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, आपने मेन चीज़ ये कि मेन गलती नहीं करनी। जो 10,000 वाली स्टेज है ना, उस पर तो बंदा क्या होता है, उसके सारे खर्चे तब तक सारे कर्जे पूरे हो जाते हैं कि 2-3-4 महीने में कम पूरे हो जाते हैं। शौकिया वो इंडिया भेजना स्टार्ट करता है पैसे, उसको ना वॉरेन बफे वाली फीलिंग आती है कि मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर आया है अमेरिका से, पैसा ही पैसा, $6,000। यहाँ पे फुद्दू लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पे घटिया लाइफ जी रहे हैं, अमेरिका में घटिया लाइफ जी रहे हैं। रोटी खाने से पहले तो चलो नहीं, लेकिन कोई छोटी सी चीज, कोई फर्नीचर भी लेते हैं उनको टेंशन होती है, लेकिन पैसे इंडिया भेज रहे हैं। हमने ये गलतियां यार 10 साल तक की है, पैसे इंडिया फेंक के जा रहे हैं। इंडिया जाते हैं, उनके कजन उनके आसपास घूमते हैं, और भैया कैसे हो, उनके मौसा जी, और मेरा भांजा आ गया जो सबसे मेरा बढ़िया भांजा निकला, देख तेरा बेटा कैसे बन गया, देख ये तेरा कजन कैसे बन गया, अपने बच्चे को समझाती तेरी मासी। लेकिन आपका फुद्दू बनेगा। आपने एक पैसा इंडिया नहीं भेजना, याद रखना। थोड़ा पैसा भेजना पड़ता है कर्ज उतारने के लिए, और देखिए आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, तो उसको जरूर पूरा करना है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, उसको बिल्कुल पूरा करिए। मैं उसके अंदर भी आपको बढ़िया से बढ़िया फॉर्मूले दे दूंगा। मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा झांकी दे ही देता हूँ। आप क्या कीजिए, 1 करोड़ रुपए इंडिया, 1 करोड़ कुछ नहीं है,